हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या वज़ीर में अपना फ़ंड रखना सेफ़ है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि फ़िलहाल थोड़ा सा अनसेफ़ है, बिकॉज़ अभी बहुत बड़ा लॉस में ऑलरेडी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन गया है एंड उसके बाद जो अब ये ईडी का रेट पड़ा है वज़ीर के ऊपर, उसके वजह से दोस्तों वज़ीर बहुत ज़्यादा जो है अगर बोलते फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, लॉस कर रहा है। एंड बाइनांस ने भी उसका साथ छोड़ा है यहाँ पे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ आपको अपने फ़ंड को सेव करना चाहिए एंड आपको लगता है कि जो भी एक्सचेंज ट्रस्टेड है, आप अपने फ़ंड को फ़िलहाल वहाँ पर दोस्तों टेम्प्रेरी आप रख सकते हो। मैं ये नहीं बोलती कि वज़ीर बंद ही होगा, पर दोस्तों हो सकता है कि वज़ीर अपने सिस्टम को टेम्प्रेरी बंद करे। तो दोस्तों वो उस टाइम पे आपको इशू ना आए, तो बेटर है कि अभी आप अपने फ़ंड को सेव करिए। तो दोस्तों ईडी का जो रेट पड़ा, जिसकी वजह से वज़ीर के जो एसेट है वो 64.67 करोड़ के जो है ईडी ने फ्रोज़ करके रखा। दैट मीन्स उसको फ्रीज़ कर दिया है कि वो उस एसेट को वज़ीर एक्स खुद भी यूज़ नहीं कर सकता है जब तक कि सब कुछ क्लियर ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा वज़ीर एसेट वर्थ ऑफ 64.67 करोड़ इज़ फ्रोज़न। ओके, तो फ्रेंड्स ईडी वालों के रेट में ये राइट नाउ उन्होंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है। अब दोस्तों इसके वजह से बाइनांस के जो सीईओ है सीजेड एंड वज़ीर के जो को फाउंडर है निश्चल, उन दोनों में दोस्तों काफ़ी जो है बोलाचाली हो रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं दोस्तों ईडी ने जो इशू दिया है, जो बात बताई है, वो उन्होंने किस बात पे जो रेट पड़ा है, जो फ्रोज़न किया जो अमाउंट, वो उन्होंने ये कहा था कि जो बाइनांस में जो इनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो मिस्ट्री है एंड वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं है। वो कुछ कितने अमाउंट का वज़ीर से बाइनांस में गया है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में कल बताया था आप लोगों को कि किस वजह से किस केसेस में जो है वज़ीर को अभी रेट डाला गया। उसका फर्स्ट केस यही था कि बाइनांस में जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वज़ीर से, वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं है, वो रिकॉर्डेड नहीं है। वज़ीर ने कुछ भी जो है इस पे क्लियर नहीं किया। उसकी वजह से राइट नाउ सीजेड जो है बाइनांस के सीईओ एंड निश्चल शेट्टी, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है बोलाचाली शुरू हो गई है, जिसके वजह से हो सकता है कि वज़ीर जो है राइट नाउ थोड़ा कुछ टाइम के लिए या तो परमानेंट शट डाउन भी कर सकता है। ओके, बिकॉज तो लॉस जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है वज़ीर एक्स को। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट में, अगर दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखेगा वज़ीर एक्स ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया हुआ, वी हैव फुली कोऑपरेटिव विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स ईडी फॉर सेवरल डेज एंड हैव रिस्पॉन्डेड टू ऑल द क्वेरीज फुली ट्रांसपेरेंटली. We do not agree with the allegations in ED press release. We are evaluating our further plans of action. That means तो वो जो उनके ऊपर जो केस ठोका गया है वज़ीर एक्स के ऊपर ईडी वालों का, उस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं एंड वो लोग आगे फर्दर एक्शन प्लान ले रहे हैं। ओके फ्रेंड, ये तो चलो हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको सीजेड और बाइनांस जो है सीईओ, उनके बीच में जो बातें हो रही है एंड जो निश्चल शेट्टी है उनके बीच में जो बातें हो रही है, वो आपको सुनने वाली बातें दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी ने एक ट्वीट भी किया था, अप्रूवा मित्तल ने, ब्रेकिंग न्यूज़, सीईओ बाइनांस टेल मी दैट द कंपनी डज नॉट ऑन एनी स्टेक इन द प्रेजेंट पेरेंट एंटिटी ऑफ वज़ीर, द ट्रांजेक्शन वॉज नेवर कम्प्लीट। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने ये अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, जबकि सीजेड ने इसको सिंपली रॉन्ग बोला है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है हमारे बीच में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दोस्तों ये बहुत सारा जो है इनकी बहुत ज़्यादा यहाँ बातें हुई है। अगर आप देखते हो सीजेड का ट्विटर, आपको दिखेगा उन्हें ये सब चीज़ें ट्विटर पे बोलना पड़ रहा है, ये उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ बिकॉज हमें ही पता है कि वज़ीर एंड बाइनांस का जो है पार्टनरशिप हो चुका है एंड काफ़ी हद तक जो है वज़ीर से हम लोग फ्री में बाइनांस में अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों लिंक तो है, ऐसा नहीं है कि वज़ीर का बाइनांस का कोई लिंक नहीं है। ऑफकोर्स दोस्तों लिंक तो है, लेकिन अब यहाँ पे जो एलिगेंट्स वगैरह जो ईडी का जो रेट पड़ा, उसके बाद जो है सीजे ने साफ बोल दिया है कि हमारा वज़ीर से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो ट्रांजेक्शन्स वगैरह उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, फैक्ट वी आस्क फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ वज़ीर सिस्टम सोर्स कोड deployment operations as recently on as a Feb this year. This was refused by WazirX. Binance do not have control on their system. दोस्तों ये बात समझ में आता है कि WazirX के सिस्टम पे बाइनांस का कंट्रोल नहीं है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन
वॉलेट जो कनेक्टेड है, जो 2 वॉलेट कनेक्ट किया गया है, तो उसमें सीजे के अप्रूवल के बाद ही वज़ीर का वॉलेट बाइनांस के वॉलेट से कनेक्ट किया है, तभी तो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस नहीं लगते हैं। ये बात तो हम नहीं दोस्तों मना कर सकते हैं ना, ये चीज़ तो है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा पीपल प्लेइंग डिसेप्शंस वर्डिंग गेम वी कैन शट डाउन द डोमेन। दोस्तों ये वर्ड जो है वो निश्चल ने बोला हुआ है, जो कि फाउंडर है वज़ीर एक्स के। उन्होंने ये चीज़ बोला भी हुआ है कि आप बताओ प्रूव योर यू हैव ए कंट्रोल, अदरवाइज हम लोग जो है वज़ीर को शट डाउन कर देंगे। ये लाइन उन्होंने सीजे के लिए बोला हुआ है। शेयर एक्सेस ऑफ ए, इन्होंने बोला है कि आपका जो है एक्सेस हमने आपको एक्सेस शेयर किया हुआ है AWS का, सिस्टम का आपको एक्सेस भी शेयर किया हुआ है। वज़ीर डोमेन ट्रांसफ़र टू आवर कंट्रोल, गुड टू सी यू हैव कन्फर्म दैट। दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत सारी इंटरनल चीज़ें मैटर भी ऐसी जो शायद हमें और आपको नहीं पता है कि यहाँ पर एक्चुअली इशू क्या है। इशू दोस्तों यहाँ पर ये है कि निश्चल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ को प्रूव करने में लगा हुआ है कि जिस वजह से ईडी ने उनके ऊपर रेड डाला है, जो एलिगेंस उनके ऊपर लगाया गया है, वो चीज़ में बाइनांस का भी उतना ही लाइक पार्ट है जितना वज़ीर का है। अगर वज़ीर का और बाइनांस का वॉलेट लिंक किया गया है, दैट मीन्स दोनों के अप्रूवल के बाद ही लिंक किया है। अगर फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट मीन्स अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट वज़ीर एक्स के ऊपर जो केस जो डाला गया है, इतना अमाउंट जो उनको भरने को आ रहा है, वो अकेला वज़ीर क्यों भरे? उसमें बाइनांस को भी जो है अमाउंट देना चाहिए। दैट मीन्स बाइनांस को भी सामने आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है सीजेड जो है वो सामने नहीं आ रहा है, और उनके हिसाब से उनके पास सिस्टम पर कोई अप्रूवल नहीं, कोई भी उनका कंट्रोल नहीं है, ना साइन अप पे कंट्रोल है, ना उन्होंने कोई भी, यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं रूट एक्सेस का भी कोई उनके पास कंट्रोल नहीं, जबकि ये चीज़ बोली है निश्चल ने कि आपके पास कंट्रोल है। ओके, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और लिखी हुई है, इफ़ यू हैव फंड ऑन वज़ीर यू शुड ट्रांसफर इट टू बाइनांस, सिंपल एज दैट। वी कुड डिसेबल वज़ीर वॉलेट ऑन अ टेक लेवल। हम लोग टेक लेवल पे वज़ीर के वॉलेट को डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वज़ीर के पैसे को बाइनांस में भेज सकते हो आप। हम लोग अगर चाहे तो वज़ीर के वॉलेट, दैट मीन्स आप वज़ीर से बाइनांस पे नहीं भेज सकते हो, हम लोग उस टेक्निकल हम उसको जो है स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट डू दैट। क्योंकि दोस्तों उससे क्या होगा, सिर्फ जो यूज़र्स है वो हर्ट होंगे। अगर हमने वज़ीर के सारे फंड को या वज़ीर के यूज़र को अगर हमने बाइनांस यूज़ करने से मना कर दिया, तो यहाँ पे उनका ये कहना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब जो है ट्विटर पे आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। वज़ीर founding team maintain control of their operations of the platform. We, Binance, will never give data or control of users, KYC, etc. We would love to work with ED to fix this issue in वज़ीर। दोस्तों वो सपोर्ट करने के लिए रेडी है, पर ये मानने को रेडी नहीं है कि हमारे ऊपर हमारे साथ कोई भी उनका कंट्रोल है, या हमारा कोई पार्टनरशिप है, या हमारा कहीं भी वज़ीर से कोई लेना देना है। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ इट्स हर्ड यूज़र, बाइनांस डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग यूज़र साइन अप, KYC, ट्रेडिंग। इस चीज़ पे कहीं पर भी बाइनांस का वज़ीर एक्स पे कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि वो पहले बोल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं द डील वॉज नेवर क्लोज्ड, नो शेयर एक्सपर। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इंटरनली जो हमें और आपको नहीं पता है। तो देखना दोस्तों ये है यहाँ पर अब कि अब आगे क्या होगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पे जो इतनी जो चीज़ें हो रही है और जो एक बड़ा अमाउंट वज़ीर को भरना आ रहा है, हो सकता है इस टाइम पे जबकि मार्केट कंडीशन बहुत बुरा है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम इंडिया में अगर देखा जाए तो एकदम ना के बराबर, उस टाइम पे अगर वज़ीर को इतना बड़ा अमाउंट भरने को आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वज़ीर शट डाउन करे, परमानेंट कम से कम टेम्प्रेरी शटडाउन कर सकता है। तो दोस्तों बीवेयर इस चीज़ के लिए अभी से आप थोड़ा सा जो है सावधान हो जाइए, अपने फ़ंड को वहाँ से हटाइए, कहीं पर भी हटाइए, लेकिन फ़िलहाल अपने फ़ंड को वज़ीर से हटाइए, बिकॉज दिक्कत आ सकती है। बिकॉज दोस्तों इस न्यूज़ के बाद मोस्टली लोगों ने तो हटा ही दिया होगा, अब जो थोड़े बहुत है उन्होंने को भी मैं ये बोलूँगी कि फ़िलहाल हटाइए। और दोस्तों इसके बाद ऑफकोर्स दोस्तों फ़ंड कम होता जाएगा तो वज़ीर का बंद होने के चांसेस बिल्कुल होगा ही होगा, और ये चीज़ मुझे लग रहा है। बिकॉज तो अगर आपको मैं बोलूँ तो वज़ीर के जो निश्चल शेट्टी उन्होंने भी दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है, सिद्धार्थ मैनन ने उन्होंने भी दूसरा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ है, उनके जो मेन को फाउंडर्स है वो लोग दूसरे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर वज़ीर को बंद करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज वो लोग मूव कर चुके हैं आगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग करेंगे, लेकिन ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर। तो दोस्तों अभी से आप लोगों के लिए जो है एक अलर्ट है, आप थोड़ा सावधान हो जाइए।
ओके, तो फ्रेंड्स आज का दोस्तों वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो कि आपको क्या करना है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।